प्रदेश के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना को लेकर जहां पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, वहीं राजनीति भी गर्मा गई है। और हम स्थित है आर के पुरम में, जहां पर महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। हमारे साथ मौजूद है प्रियंका सिंह जी, जो कि कांग्रेस नेता है। मैम, जिस तरीके का आज आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जिस तरीके की घटना यूपी के हाथरस में हुई है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतवर्ष है। हमारे वेदों में लिखा है, यत्र नार्यस्ते पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये वही भारत है। लेकिन आज शर्म आती है ये कहते हुए कि इसी भारत में भारत की बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो जाता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और मरने के बाद भी उसको एक विदाई, सम्मानजनक विदाई नहीं दी जाती है। तो उस बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस परिवार को ये जताने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आज आर के पुरम विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, सभी निवासी बाहर निकल के आए हैं उस बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए। जी मैम, जिस तरीके से 14 दिन तक वो जिंदगी और मौत से जूझती रही और आखिरकार 14 दिन बाद उस दलित लड़की ने दम तोड़ दिया, और उसके बावजूद उसको, उसके घर वालों को अंतिम विदाई भी देने का मौका नहीं दिया गया। रात के 2:30 बजे यूपी पुलिस ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अंतिम संस्कार नहीं कहेंगे, इसको आग लगाना कहेंगे। आप इस पर क्या? देखिए, इससे ज़्यादा बर्बरता जो यूपी पुलिस ने किया है, इससे ज़्यादा क्रूर व्यवहार, इससे ज़्यादा बर्बरता, इससे बड़ा अपराध कोई हो ही नहीं सकता। और उस परिवार की हालात आप सोच सकते हैं, जिस परिवार ने पहले तो 15 दिन किस तरीके से तिल तिल मर के निकाले होंगे, और उसके बाद जब उनकी बेटी के शव को एक सम्मानजनक विदाई भी नहीं मिलती है, तो उस परिवार के दिल पर क्या बीती होगी। आज हमारा मन विचलित है, 3 दिन से हमें नींद नहीं आ रही, तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, ये सोचकर भी मन सिहर जाता है। मैम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि जो परिवार है उसको 25 लाख रुपए देंगे और एक परिवार के एक सरकारी नौकरी भी देंगे। क्या आप इस न्याय से संतुष्ट हैं? क्या उनकी बेटी उस 25 लाख से वापस आ जाएगी? जब FIR दर्ज करने की बात थी, तब तो ये कहा गया कि ये मामला ही गलत है। उस वक्त मामला नहीं दर्ज किया गया, उसके बाद अस्पताल में इलाज नहीं कराया गया, उसके बाद उसको विदाई भी नहीं दी गई। अब 25 लाख मुआवजा देकर आप उसकी जान की कीमत लगाना चाहते हैं, तो हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। जी मैम, आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से NCRB की एक रिपोर्ट आई है कि हर घंटे में देश के अंदर 3 बलात्कार होते हैं, और ये 24 घंटों में का आंकड़ा बहुत सारा बढ़ जाता है, तो आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है या हमारी सरकार की लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है। महिला सुरक्षा के लिए उन्हें कदम उठाने चाहिए, और आगे ऐसा ना हो, जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से मैडम देखा गया था कि जो दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था और उनके दोषियों को लगभग सज़ा मिलने में 8 साल लग गए थे, तो आपकी कांग्रेस पार्टी की मांग क्या है इस चीज़ को लेकर? देखिए, तुरंत कार्रवाई, वैसे तो कार्रवाई में पहले ही इतना विलम्ब हो गया, अभी भी तुरंत उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। उन चारों दोषियों को तुरंत फांसी की सज़ा देनी चाहिए। उससे कम इसका कोई उस बेटी के, आप वैसे तो उसके साथ जो हुआ है उसका आप तुलना ही नहीं कर सकते, उसका आप कोई मोल ही नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज केवल हम यहाँ खड़े होकर कम से कम उस परिवार को संवेदना रूप में उसके साथ खड़े दिख सकते हैं। निर्भया कांड की आप जब बात करते हैं, तब कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उस बेटी को सबसे पहले अपनी गलती मानी कि हाँ, हमारे रहते ऐसा हुआ, तो हमें शर्म आती है, और उस बेटी को सिंगापुर इलाज के लिए भेजा। जब सिंगापुर से बेटी वापस आई, तो उसको लेने के लिए यहाँ पर माननीय हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी खड़ी थी, यहाँ तब की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी थी। और कुछ व्यवहार होते हैं, इंसानियत होती है, इन्होंने तो इंसानियत की सभी हदें पार कर दी हैं कि बेटी के शव को ऐसे पेट्रोल डाल के जलाया गया। तो ये है इनका इंसाफ। मैम, जहाँ तक महिला की बात आती है, भारतीय संसद के अंदर भी कई महिला है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, लेकिन इनकी तरफ से एक भी ट्वीट इस मामले को लेकर नहीं आया। इस पर आपकी क्या? ये बहुत अपमानजनक बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है कि यूपी से ही इनकी सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी,
जो ऐसे धार्मिक और क्या कहते हैं कि पारिवारिक सीरियलों से शुरू हुई थी और सांसद तक पहुंच गई, संसद तक पहुंच गई, सांसद बन गई। और आज जिन्होंने चूड़ियां भेजी थी मनमोहन सिंह जी को, आज उनके ट्वीट आ जाते हैं कंगना की 2 फुट की बालकनी टूटने पर, इन लोगों के ट्वीट आ जाते हैं एक हथनी के मरने पर। लेकिन एक बेटी जब मर जाती है, एक बेटी के शव को जलाया जाता है, तो इनमें इतनी इंसानियत नहीं होती कि ये बाहर निकल के कम से कम उसे एक शर्मनाक घटना तो बोल सके। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रियंका सिंह। कांग्रेस की ये लगातार मांग है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी सरकार अपनी नींद तोड़े और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस मामले की सुनवाई की जाए। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं राजेश तंवर, दिल्ली दस्तक के लिए।